नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। मैं हूं दुर्गेश डीके, आपका फ्रेंड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऋग्वैदिक कालीन कृषि एवं पशुपालन, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आपको इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका फोटो आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऋग्वेद में कृषि एवं पशुपालन। अगर देखा जाए, आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। उनके आर्थिक जीवन का मूलभूत आधार क्या था? कृषि व पशुपालन था। कृषि योग भूमि को उर्वरा या क्षेत्र भी कहा जाता है। अगर हम बात करें, ऋग्वेद काल का मुख्य आधार पशुपालन एवं कृषि था। ऋग्वेद में अश्व की चर्चा 215 बार व गाय की चर्चा 176 बार एवं वृषभ की चर्चा 170 बार हुई है। ऋग्वेद में फाल का उल्लेख मिलता है। अगर हम देखें, आप हमारे ऋग्वेद में फाल का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के मूल भाग में कृषि के महत्व केवल 3 शब्द ही हैं, जैसे उर्वर, धान, वापत्ति और कृष्टि शब्द का उल्लेख मिलता है। किसमें? आपका ऋग्वेद में मिलता है। तो आप लोग देख लीजिए, ऋग्वेद में हल के लिए लांगल, सुन, फाल, सीर शब्द मिलते हैं। अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में आपके लांगल, सुन, फाल, सीर शब्द मिलते हैं। अगर हम बात करें, कृषि योग भूमि को उर्वरा या क्षेत्र कहा जाता था। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में कृषि से संबंधित 24 मंत्र और श्लोक है। अगर हम देखें तो ऋग्वेद में कृषि से संबंधित 24 मंत्र दिए गए हैं ऋग्वेद में। और भूमि राजा की निजी संपत्ति न होकर उस पर संपूर्ण कबीले का सामूहिक स्वामित्व होता था। अगर हम बात करें, भूमि राजा की निजी संपत्ति न होकर उस पर संपूर्ण कबीले का सामूहिक स्वामित्व होता था आपके ऋग्वेद में। अगर हम बात करें तो आप लोग इसे देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिएगा इसे, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छी सारी चीज़ें हम लेकर आए हैं, तो सोचे आप लोगों को इसमें ला दिया जाए। तो आप लोग इसे प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। कृषि योग भूमि को उर्वरा या क्षेत्र कहा जाता था। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में कृषि संबंधित 24 मंत्र हैं। भूमि राजा की निजी संपत्ति न होकर उस पर संपूर्ण कबीले का स्वामित्व होता था, आप सब जानते हैं। अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में राजा प्रजा को स्वेच्छा से जो अंश देती थी उसको बलि कहा जाता था। ऋग्वेद में प्रजा राजा को स्वेच्छा से जो अंश देती थी उसको बलि कहा जाता था। गाय आर्यों का मुख्य आर्थिक आधार था। अधिकांश लड़ाइयाँ गायों एवं पशुओं के लिए लड़ी जाती थी। आप सब जानते हैं, गायों को बहुत पूज्य किया जाता, बहुत उसकी श्रद्धा थी गायों प्रति। और गविष्टि इसको युद्ध का पर्याय माना जाता था। अगर हम बात करें, गविष्टि इसको युद्ध का पर्याय माना जाता था। गाय आर्यों की मुख्य आर्थिक आधार थी। अधिकांश लड़ाइयाँ गायों के लिए लड़ी जाती थी। आप सब जानते थे, जिसके पास गाय है वो बहुत बड़ा आदमी समझा जाता था आपके ऋग्वैदिक काल में। तो आप लोग सब जानते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। तो जो गायों की गवेषणा में युद्ध का पर्याय माना जाता था। और लोग परियों से डरते थे। जो व्यापारी होते थे उनसे लोग डरते थे। वो लोग गायों को चुराकर बेच दिया करते थे। आप सब जानते हैं, जो परी लोग थे वो गायों को चुराकर बेच दिया करते थे। अगर हम बात करें तो गवेषण, गोसु, गब, गम आदि शब्द भी युद्ध के लिए प्रयुक्त हुए हैं। गाय को मुद्रा की भांति समझा जाता था। गाय जो थी उसे मुद्रा की भांति उसे समझा जाता था। गाय को अष्टकारणी कहा गया है। गाय को क्या कहा गया है दोस्तों? अष्टकारणी कहा गया है गाय को। पशु ही इस काल की मुख्य संपत्ति थी। पशु ही इधर काल लिखा गया है लेकिन इधर काल होगा। पशु ही इस काल की मुख्य संपत्ति थी, आप सब जानते हैं। तो यहाँ पशुओं की बहुत मान सम्मान होता था। गायों की इज्जत बहुत होती थी, आप सब जानते हैं। तो ऋग्वेद में गाय को अघन्या, जिसका वध नहीं किया जाए, कहा गया है तथा उसे गाव देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। जन के नायक को गोजित की उपाधि दी जाती थी। मधवन गोमत गायों का स्वामी होता था। जो मधवन गोमत था वह गायों का स्वामी होता था। मधवन गोमन गायों का स्वामी होता था तथा गोपति इंद्र की एक उपाधि थी। जो गोपति थी वो इंद्र की वो एक उपाधि थी। गोदली ऋग्वेद के सूक्तों में अश्व का प्रयोग पशु में सर्वाधिक बार हुआ है। आप सब जानते हैं, ऋग्वेद में आपके अश्व का यानी घोड़े की चर्चा बहुत बार हुआ है। दोस्तों, आपका इस प्रकार हमने नोट्स तैयार किया था, तो सोचा आपके लिए ला दिया जाए यूट्यूब में। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दिया करिए, क्योंकि आपके हर राय से हमारा एक मोटिवेशन है, हम और भी चीज़ें वीडियो में सुधार सकते हैं। ऋग्वेद समाज में उपहारों के आदान प्रदान की परंपरा का विशेष महत्व होता था, आप सब जानते हैं ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में अब हम अगले दिन क्या पढ़ेंगे? आपका व्यापार व वाणिज्य पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा
और अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क, जय हिंद, जय भारत।